नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापर में कालू कल्याण के अंदर, जहां पे स्वामी गीकदास पर्यावरण और प्रकृति सेवा सम्मान समारोह हुआ। नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले स्वामी गीकदास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान समारोह रविवार को कालू कल्याण केंद्र में आयोजित हुआ। समारोह में पर्यावरण विकास, वन्यजीव प्राणियों, पौधारोपण, जल संरक्षण आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों का सम्मान हुआ। इस बरस सम्मान के लिए सुजानगढ़ के मांगीलाल जी स्वामी और EN राजेंद्र प्रजापति, सरदार शहर के अशोक अनुराग और डॉक्टर मोनिका सैनी, विदासर के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सोनी, राजगढ़ के गुलपुरा के सुमेर सिंह सियाग, छापर के पंडित मधुसूदन जी शर्मा टावरी, आपसर के ईश्वर सुतार और श्री डूंगरगढ़ के आपनो गांव श्री डूंगरगढ़ सेवा समिति को स्वामी गीकदास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था के कन्हैयालाल जी स्वामी ने बताया कि विशिष्ट प्रतिभा के रूप में कस्टम और GST निरीक्षक पद चयनित पूजा पारिक और प्रेरणा स्वामी का भी अभिनंदन किया, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और ये हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। करने के साथ साथ वन्य जीवों के लिए पानी की खेल बनाना, इस तरह के बहुत सारे काम करती है। और हमारे क्षेत्र में बीकानेर संभाग में सबसे बड़ा अग्निशमक उनके पास जो साधन है, कई भी आग लगती है, पूरी समिति उसमें काम करती है। पर्यावरण क्षेत्र में इनका काम बड़ा उल्लेखनीय है। आज भी हमारे बीच उनका भी हमारे साथ कार्यक्रम का स्वागत सम्मान करके, और हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप जी सोनी जो विदासर से हैं और हमारे छात्र में ही पशु चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं, वे भी आज ये कार्यक्रम हम उनको भी सम्मान करेंगे। इस प्रकार 9 व्यक्तियों का आज के कार्यक्रम में हम सम्मान करेंगे। हमारे मंच पर बहनी अतिथिगण पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारी संस्था के संरक्षक भी हैं और पूरे देश में जिन्होंने हमारे राजस्थान का नाम पेड़ लगाने के लिए किया है, और वर्तमान में राजस्थान सरकार ने आपको वृक्षारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किया है। पद्म श्री से अलंकृत आदरणीय अंतराम निवामू साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पर जोरदार इसी प्रकार हमारे बीच में सीकर से पधारी भाई नवलेश जी गढ़वा, जिनके पिताजी मनसुख जी गढ़वा बहुत बड़े साहित्यकार थे और उन्होंने सदियों को कविता में लिखनी शुरू की। कम समय में उनका अल्पायु में निधन हुआ, लेकिन उनकी प्रेरणा से उनकी पुत्री ने अपने ही परिक्षेत्र में पेड़ लगाना शुरू किया और आज वो पूरे राजस्थान की प्रेरणा बनी है। इन्हें पूरे राजस्थान में ट्री बेबी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने लाखों की संख्या में इस उम्र में पेड़ लगा दिए और इस उम्र में वो एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। इसलिए अभी राजस्थान सरकार ने ममता देवी स्मृति पुरस्कार से भी नवाजा, उनका भी आज के कार्यक्रम में हमारे पारंपरिक जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए पूरे देश में दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से, चाहे अपने व्यक्तिगत शोध कार्य से, चाहे पोषण अभियान के माध्यम से और चाहे पत्रकारिता के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से डॉक्टर मीना कुमारी जी बहुत बड़ा काम कर रही है। ये मीना कुमारी थे जिन्होंने फिल्मों को बड़ा नाम किया, और एक दूसरी मीना कुमारी जी हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में अपना बहुत विशेष योगदान रखती है। राजगढ़ की हमारे चूरू जिले की बेटी है, लेकिन इन्होंने पूरे राजस्थान में एक कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली में जब भी कोई राजस्थान का आदमी जाता है तो मीना कुमार जी को उनसे मिलने लगता है, तो एक परिवार मित्र है। इस प्रकार पूरा एक मंच आज स्वामी गीकदास जी महाराज को उनसे प्रेरणा लेकर उनको आज समर्पित करना जा रहा है। हमारे स्वागताध्यक्ष सूर्य प्रकाश जी स्वामी साहब जो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर हम स्वामी गीकदास जी महाराज का अंश देखते हैं। इनकी प्रेरणा है कि हम सब आज समझ करके याद करें। हम सबकी ओर से जितना ये मंच महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण आप मंच के सामने बैठने वाले लोग हैं। इसलिए छापर के प्रतिनिधि के रूप में हम छापर के प्रथम नागरिक हमारे श्रवण कुमार जी हमारे साथ छापर नगर के अध्यक्ष उनको भी मेरा अनुरोध रहेगा अतिथियों से भी बताने और विद्युत रूप से आप खुद ही को सुनकर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय बाबू साहब से, मीना अभिलाषा जी से, डॉक्टर मीना कुमारी जी से, सूर्य प्रकाश जी से और रोहन जी से आग्रह करूँगा हमारी संस्था के सदस्य भी इस कार्य में सहयोग करें।
दीप मंत्र के लिए मेरा आग्रह रहेगा हमारे बीच में मौजूद पंडित किशनदास जी से, किशन जी महाराज से, क्या पाएं और दीप मंत्र से आज के कार्यक्रम का नाम शुभारंभ करें। देवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ते स्यात् तावत् सुस्थिरो भवः आत्मतत्त्वप्रबोधाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम शांति। आभार आदरणीय किशन जी का। आप की प्रेरणा से ये सारे काम निर्विघ्न संपन्न होते हैं। दीप का आह्वान और दीप का आह्वान हम करते हैं, अंधकार से हम प्रकाश की ओर लौटे। पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक कोई चीज है वो है अंधकार, और एक दीपक की रोशनी उस पूरे अंधकार को करती है। हम ये चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दीप रोशन कर जो हमारे मन का अंधकार है उसे दीप रोशन के माध्यम से अभिनव ले जाओ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय चैनरूप जी दायमा साहब विराजमान है। चैनरूप जी दायमा साहब राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में इन्हें इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष मित्र सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और आज से 30 साल पहले जब गंगाराम जी मामू साहब ने जब यात्रा शुरू की, उसी यात्रा को चैनरूप ने अपने साथ शुरू किया। और आज जो भी अपने आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण की चेतना का जो काम है वो आदरणीय गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी का तो बहुआयामी व्यक्तित्व है। ये कभी पर्यावरण क्षेत्र में, अभी खेलों के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारी प्रतिभाओं का तराशा है। आज हमें इनका आशीर्वाद मिला। मैं आदरणीय चैनरूप दायमा साहब से निवेदन करूँगा कि आए और पर्यावरण संरक्षण विभाग के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय गुरु जी के लिए एक बार जोरदार वंदे
शक्ति हमें तो दयाली दे वन सुरक्षा कार्यों में बोले शक्ति हमें दो दयाली दे वन सुरक्षा कार्यों में जुट जाए जंगल हो तो हरियाली घर आंगन में हो खुशहाली जंगल हो तो हरियाली घर आंगन में हो खुशहाली शक्ति हमें दो दयाली दे वन सुरक्षा कार्यों में जुट जाए पशु पक्षियों के सेवक बनकर संताप दीन दुखी पशु पक्षियों के सेवक बनकर संताप करे वर्षा वर्षा से जल जल से जीवन हम सफल करो देशों से वर्षा वर्षा से जल जल से जीवन हम सफल करें शक्ति हमें दो दयाली दे वन सुरक्षा कार्यों में जुट जाए जंगल हो तो हरियाली घर आंगन में हो खुशहाली नदी नालों को सरोवर का जल शुद्ध रखे सम्मान करे नदी सरोवर का जल शुद्ध रखे सम्मान करे जल में जल चल नभ में नभ चल वन प्राणियों का सत्कार करे जल में जल चल नभ में नभ चल वन्य प्राणियों का सत्कार करे वन शक्ति हमें दो दयाली दे वन सुरक्षा कार्यों में डट जाए जंगल हो तो हरियाली घर आंगन में हो खुशहाली
सभी से पुष्पार्थ से मेरा आग्रह रहेगा स्वर्गीय गीतास जी स्वामी की पुत्रवधू सरोजनी जी स्वामी से या पधारे और आज हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता दिल्ली से हमारे बीच में पधारी डॉक्टर मीना कुमारी जी का आप पुष्पार्थ से उसका सम्मान करें मिला करें। आदरणीय सरोजनी स्वामी जी से ही है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अरुणा महाराज से हम देखना एक बार और हमारे आयोजन की विशिष्ट मेहमान हम सबकी लाडली अमदाशाली गणवार का पुष्पार्थ से हम सब की ओर से सम्मान करें, अपना आशीर्वाद दें। जी मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे बीच में विराजमान डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी मंगल से भी आए और आज के कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष हम सब के आदरणीय सूर्य प्रकाश जी स्वामी साहब का संस्था की ओर से आप पुष्पार्थ बनाकर सबका सम्मान करें। मैं अनुरोध करूँगा हमारे मध्य विराजमान स्वामी गीतास जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में उन्होंने अपना अभूतपूर्व नाम किया। स्वामी गीतास जी के पौत्र और दिल्ली में पदस्थापित भारतीय सेना में कर्नल भाई उमेश स्वामी जी से भी आए और स्वामी परिवार की ओर से हम सबकी ओर से हम छात्र नगर पालिका के अध्यक्ष सरोजी स्वामी साहब का पुष्पार्थ से स्वागत करें। कर्नल उमेश स्वामी जी स्वागत और सम्मान के बाद में आयोजन की पृष्ठभूमि को रेखांकित करने के लिए इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में ये सहयोग है कि स्वामी गीतास जी महाराज के बड़े पुत्र और हम सबके प्रिय भाई कन्हैयालाल जी स्वामी हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं। संस्था के अध्यक्ष होने के नाते मैं कन्हैयालाल जी स्वामी से ही अनुरोध करूंगा कि वे पधारें और आज के इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करें। हम सबको आज के आयोजन की पृष्ठभूमि को रेखांकित करें भाई कन्हैयालाल जी स्वामी। तेरापुर के कृष्णाचार्य श्री कालूमणि जी महाराज की जन्म और कर्मभूमि में आयोजित नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी इस कार्यक्रम स्वामी गीतास पर्यावरण एवं प्रकृति सम्मान समारोह में पधारे हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं ट्री मैन ऑफ राजस्थान हमारे गीताराम जी मामू जो हमारी संस्था के संरक्षक भी है। डॉक्टर मीना कुमारी जी दिल्ली से हमारे बीच में है, पर्यावरण साधक के रूप में आशीर्वाद देने के लिए आज हम बता रहे हैं। वही रविदास शर्मा जिनको अभी हाल ही में चंद्रिका देवी विष्णोई पुरस्कार से नवाजा गया वो हमारे बीच में है। देवता सूर्यप्रकाश जी हमारे नगर के प्रथम नागरिक कुमार जी वाली और जिनके लिए आज ये समारोह रखा गया है वो 9 व्यक्ति जो हमारे इस कार्यक्रम के आज नवरत्न है, इस समारोह के नवरत्न है। मैं उन सभी का आभारी हूँ कि हमारी टीम के एक छोटे से निवेदन पे आपने हमें ये अपना अमूल्य समय निकाला और आप यहाँ पधारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हालांकि इस सभागार में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पर्यावरणीय साधक है और अपने आप में पूरी संस्था है। एक एक व्यक्ति का नाम लेना लंबा भाषण हो जाएगा। आपके मध्य पूरा मंच उनको सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो मैं संस्था के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
संस्था ने गत वर्ष भी 13 व्यक्तियों को इसी प्रकार से कार्यक्रम करके सम्मान समारोह में उनको सम्मानित किया था। और संस्था का उद्देश्य पर्यावरणीय जनजागरूकता के लिए बढ़ावा देना है। और संस्था के कई प्रकल्प है। गोरैया बचाओ अभियान, जो छोटी चिड़िया होती है उनको बचाने के लिए संस्था ने मिट्टी के घोंसले, बर्ड फीडर, पानी पीने के लिए परिंदे, इस प्रकार से प्रकल्प करती रहती है। जनजागरण चेतना के लिए साइकिल रैली, एक अंजूरी अनाज, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रकल्प आप लोगों के आशीर्वाद से संस्था करती रहती है। आज हम एक गौरव के और पलों को भी साझा करेंगे। छापर कस्बे की 2 बालिकाएं, अपनी 2 बहनें, जो लगातार 3री 4री नौकरी पास करके जीएसटी और कस्टम में इंस्पेक्टर के रूप में 3 स्टार के रूप में सेवाएं दे रही है। हमारी टीम ने उनसे संपर्क किया, निवेदन किया, हमारे निवेदन को उन्होंने माना। मैं उनका भी आभारी हूँ कि वो हमारे बीच में है और इसी कार्यक्रम में उनका नागरिक सहयोगी करता हूँ। अपना अमूल्य समय आप निकाल कर इस कार्यक्रम में आए हैं। हम आए हुए वक्ताओं को सुनेंगे और इस कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। परम पिता परमेश्वर से मेरी यही कामना है कि पर्यावरण का हर कार्य, हर योद्धा है वो काम में लगा रहे, सतत लगा रहे, उसमें परमात्मा की आशीर्वाद बरसता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार आदरणीय कन्हैयालाल जी का। नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड सोसाइटी को बने हुए और पंजीयन हुए तो काफी वर्ष हुए हैं, लेकिन इस संस्था के कार्यकर्ता पिछले बहुत सारे वर्षों से निरंतर ये काम करते आ रहे हैं। विशेष रूप से गोरैया बचाओ अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन ने भी संस्था को सम्मानित किया था और यहाँ का ये अभियान दिल्ली तक पहुँचा है और उसकी पूरी प्रशंसा की जा रही है। इसमें केवल एक संस्था का योगदान नहीं है, छापर कस्बे की अपनी एक अलग तरह की ऊर्जा है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है और एक नई ऊर्जा के साथ संस्था एक प्रतिकात्मक रूप से हम सबको यहाँ इकट्ठा करने का एक मानस, मैं मानता हूँ कि आदर्श रूप से आदरणीय स्वामी गीताजी महाराज ने उनकी एक प्रेरणा हम सबको मिली और उनके निमित्त हम सब आज यहाँ हुए हैं। हम हमारी प्रतिभाओं का हम सम्मान कराएंगे और मैं विशेष रूप से रेखांकित करना ही चाह रहा था और आदरणीय कन्हैयालाल जी ने आपसे कहा कि हमारे छापर कस्बे की 2 बहनें, उन्होंने छापर कस्बे का शैक्षणिक रूप नाम किया है अपने कड़ी मेहनत के माध्यम से और लगातार अपने परिश्रम के माध्यम से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और आज कस्टम और जीएसटी जैसे महकमे में निरीक्षक के पद पर पदार्थ हुई है। वही प्रेरणा स्वामी हमारे बीच में एक बार जोरदार कार्य बजा और दूसरी पूजा पारिक हमारे बीच में। तो ऐसे प्रतिभाओं को जब हम हमारे सामने ऐसी प्रतिभाएं आती हैं तो निश्चित रूप से हम स्वयं प्रेरित होते हैं। तो आप सभी का अभिवादन है। कार्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत हम आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे पर्यावरण का जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से कार्य किया है, उनका हम सम्मान करेंगे। लेकिन जिनके निमित्त हम ये कार्य कर रहे हैं, स्वामी गीताजी महाराज, ये यूं ही नहीं है कि केवल कन्हैयालाल जी स्वामी के दादाजी है या सूर्यप्रकाश जी स्वामी के पिताजी है। उनका जीवन पर्यावरण, प्रकृति और गौ सेवा को समर्पित रहा। ऐसे महनीय व्यक्ति जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक तपस्वी की तरह इस क्षेत्र में पेड़ पौधों की सेवाएं की, गौ सेवा की, जल संरक्षण का काम किया, ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए हम ये कार्यक्रम निर्मित कर रहे हैं। उनके बच्चे को पढ़ने के लिए हमारी संस्था के वरिष्ठ सदस्य मैं भाई शंकरलाल जी शाश्वत से आग्रह करूँगा कि वे पहले स्वामी गीताजी जी महाराज का परिचय पढ़े, उसके बाद हम आज के आयोजन में हमारा जो मुख्य कार्यक्रम तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सम्मानित मंच एवं छापर नगर के पधारे हुए पर्यावरण प्रेमी नागरिकों, मार्गदर्शक
वैसे संत गीतदास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ जो बाहर से बता रहे हैं, जो मातृशक्ति आई है, जिनका यहाँ ससुराल है, उनको भी उनसे परिचय हो जाए। एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पर्यावरण संरक्षक संत श्री गीतदास जी स्वामी का नाम इस अंचल के इतिहास में सदैव उचित रहेगा। स्वामी जी के पिता का नाम श्री बालदास जी स्वामी था। स्वामी जी का जन्म 1912 ईस्वी में और देह अवसान 21 जून 1987 में हुआ। संत गीतदास जी बचपन से ही वृक्षारोपण एवं पशु पक्षियों के संरक्षण के प्रति समर्पित थे। अधिक से अधिक पेड़ लगाना ही उनके जीवन का ध्येय था। उन्होंने छापर कस्बे व आसपास के क्षेत्रों में अनेक वृक्ष लगाकर उन्हें पोषित किया। साधनों के अभाव व प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानने वाले स्वामी जी के हाथों में ऐसा चमत्कार था कि उनके द्वारा लगाए जाने वाले सभी वृक्ष उनकी अमर गाथा सुनाने के लिए अपने हरियाली वेश में आसमान की ऊंचाई को छूते नजर आ रहे हैं। वृक्षारोपण के अलावा स्वामी जी ने गौ सेवा व गौ संरक्षण के लिए अथक प्रयास किए। एक विशेष घटना के बाद गौ सेवा का ऐसा कठोर व्रत लिया कि 40 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने नंगे पैर रहने का निश्चय किया। भूख व पीड़ा से ग्रसित लावारिश व रुग्ण गायों व बछड़ों को स्वयं द्वारा संचालित वाड़ों में लाकर उनका संरक्षण कर उन्हें पोषित करना ही धर्म समझा। उनके द्वारा संचालित कई सांडशालाएं आज भी स्थापित है, जिनका संचालन कस्बे के दानदाताओं के सहयोग से किया जा रहा है। स्वामी जी का सांडों से इतना अगाध स्नेह था कि उन्हें हमेशा संतति की तरह ही समझा। वे इन्हें नाम विशेष पुकारते थे, जैसे राजन, गणपति, राजा, शिवा आदि। वे प्रतिदिन लगभग 10 किलो चुगा पक्षियों को डालकर ही भोजन करते थे। उक्त कार्यों के अलावा सार्वजनिक स्थलों व निर्जन स्थानों पर स्वामी जी ने अनेक प्याऊ आदि स्थापित कर उन्हें कार्य किए। वे इस प्रकार के संत थे जिन्होंने कर्म को ही पूजा मानकर अपने जीवन को मानव समाज के लिए प्रेरणादायी बना दिया। छापर के इस प्रमुख पर्यावरणविद को सत नमन। भाई शंकर सिंह, स्वामी गीतदास जी महाराज का ये संस्कृत परिचय है। और आजकल के इस दौर में जहाँ हम एक पेड़ लगाते हैं और 4 फोटो खिंचाते हैं, उस दौर पर जब हमने ये पता किया कि स्वामी गीतदास की खुद की फोटो मिले तो बहुत पसंद करनी पड़ी। ऐसे निर्दिष्ट साधक हमें इस दुनिया में कम मिलते हैं, लेकिन आज के इस दौर में फोटो का अपना महत्व है और पर्यावरण चेतना का अपना महत्व है। आज जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। हम जान पाते हैं एक दूसरे के कार्यों को, और छापर जैसे कस्बे की जो ऊर्जा है वो स्वामी गीतदास जी महाराज जैसे महापुरुषों से भी आगे बढ़ी है। हम आज के इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र में हमने 9 लोगों का चयन किया। इसमें एक संस्था भी है जो से हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। हम उनका सम्मान करेंगे और 2 हमारी छात्र की विशिष्ट प्रतिभा, उनका भी हम सम्मान करेंगे। मैं सबसे पहले पर्यावरण विदों के सम्मान के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनका हम सम्मान करें। उनका परिचय पढ़ने के लिए मैं भाई हेमंत जी तंवर से आग्रह करूँगा कि वे पधारें। भाई हेमंत जी तंवर और एक कुर्सी पारदर्शी चेयर हमने बनाई है ताकि परिचय हो। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है, पर्यावरण से काम करने वाले लोग हैं, उनका आपसे इसका परिचय हो, उनका हम सम्मान करें। मैं चाहूँगा कि भाई हेमंत जी तंवर आए और हमारे सबसे पहले इसका सम्मान कर रहे हैं जोधपुर वितरण निगम में सहायक अभियंता, लोहा रतनगढ़ के मूल निवासी और अभी सुल्तानगढ़ में पदस्थापित भाई राजेंद्र जी प्रजापति से आग्रह करूँगा कि आए और इसको उसी पर करा दें। उनका परिचय करने के लिए मेरा आग्रह भाई हेमंत जी तंवर से। सम्मानित मंच, उपस्थित प्रबुद्ध महानुभाव,
आज हम यह समारोह इस प्रांगण में मनाने जा रहे हैं। यहाँ हम श्री राजेंद्र जी प्रजापति लोहार रतनगढ़ से आप पधारे हैं, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। आप राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 132 केवी GSS सुजानगढ़ में सहायक अभियंता के रूप में विगत 7 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजकीय सेवाओं के साथ साथ आपने GSS परिक्षेत्र में 16 बीघा भूमि पर 5,800 वृक्ष लगाकर एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। आज इन पेड़ों की छटा देखने लायक है। इन पेड़ों में नीम, पीपल, सरीस, बड़ आदि अनेक छायादार पेड़ों के साथ साथ लगभग 6,000 फलदार पेड़ भी आज मौजूद हैं। आज द्वारा किए गए इस सघन वृक्षारोपण से आपको जिला प्रशासन द्वारा व अन्य मंचों पर भी सम्मानित किया जा चुका है। इससे पूर्व के आप अपनी कार्य क्षेत्र सरदार शहर, रतनगढ़, बीतासर के हमदेशक में भी आपने लगभग हजारों पेड़ लगाए। आप द्वारा किया गया वृक्षारोपण प्रकृति संवर्धन के साथ साथ हजारों पक्षियों का आश्रय भी बना है। श्री राजेंद्र जी प्रजापति को प्रकृति पर्यावरण संवर्धन एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में उनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए उनको स्वामी गीतदास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान 2024 सम्मानित किया जाता है। आपको सम्मानित करके आप स्वयं अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करते हैं। अब मैं मन से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्य बहुत आभार। एक बार खूब जोरदार तालियां बजाएं। मैं मन से आगे आपको बधाएं। उनका नाम है मामू साहब, अभिलाषा जी, डॉक्टर मीना जी, सूर्यप्रकाश जी, चेतन साहब, हमारे संस्था के अध्यक्ष सचिव सुनील जी, मुझे और हम पुष्पाल से साइड पे भेंट करके और मैं मामू साहब से अगले करूंगा। मैं सूर्य प्रकाश जी और चेतन साहब से अगले करूंगा कि मैं शोर बढ़ाए और ये पूरे शंकर जी बाबू साहब की एक किताब है कथा रावड़िया, वो भी भेंट करें और सम्मान पत्र भेंट करने के लिए मेरा आग्रह रहेगा हमारे आयोजन की मुख्य अतिथि डॉक्टर मीना जी से और विशिष्ट अतिथि अभिलाषा जी से कि गाएं और भाई राजेंद्र जी प्रताप जी को और सभी नैना जी और सामने देखो ना, सब सामने देखो। मैं भाई चंद्र प्रकाश जी पीढ़ी सामने देखो। ओके। अगले चंद्र प्रकाश जी पीढ़ीवाल से आए और मांगलाल जी स्वामी का परिचय करें। मैं आदरणीय मांगलाल जी स्वामी साहब से आगे करवाने के आए और उसी में बाबू साहब मैं सभी श्रीमान से आगे करूँगा कि मैं यहाँ खड़े रहे और श्री मंगलाल जी के परिचय के लिए मेरा आग्रह चंद्र प्रकाश। मांगलाल स्वामी सुजानगढ़ का परिचय। सुजानगढ़ विद्युत विभाग में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए रिटायर हुए श्री मांगलाल स्वामी ने आगे के जीवन को पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। सुजानगढ़ चापटिया तराई के पास स्थित मोक्ष धाम की भूमि को अपने अपने अथक प्रयासों से संवार कर बहुत ही रमणीय स्थल बना दिया। सैकड़ों की संख्या में वहां पेड़ लगाकर वह उनकी निरंतर साथ संभाल कर इस दिशा में एक अतुलनीय उदाहरण पेश किया है। आपके प्रत्येक दिन का अधिकांश समय इसी कार्य में व्यतीत होता है। इस मोक्ष भूमि पर सैकड़ों की संख्या में पक्षी विचरण करते हैं।
तथा उनके दाने पानी की व्यवस्था का जिम्मा आपने अपने ऊपर ले रखा है। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से आप इस दिशा में सकारात्मक व नई पीढ़ी को दिशा देने वाला कार्य कर रहे हैं। श्री मांगीलाल जी स्वामी को प्रगति, पर्यावरण संवर्धन एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में इनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए इनको स्वामी गीतदास पर्यावरण एवं प्रगति सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के अंतर्गत आज इनको इस छापर भूमि पर इस कालू कल्याण केंद्र में सम्मानित किया जा रहा है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और तमाम छात्र के नाम में देश विदेश से बना सभी नागरिकों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन तो आपको अभिनंदन। हमें मंच पर श्री नीलकंठ स्वामी को कृपया मंच पर पधारें और आज हमारे सम्मानित होने वाले डॉक्टर प्रदीप जी सोनी का परिचय। एक बार मांगीलाल जी स्वामी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सेवानिवृत्ति के बाद पूरा जीवन इन्होंने मुक्ति धाम में वृक्षारोपण और जो भी व्यक्ति वहां आते हैं किसी का दाह संस्कार करने के लिए आप पूरी सेवाएं वहां देते हैं। आप हमारे क्षेत्र की प्रेरणा है, आपका बारंबार छोटा सम्मान करते हैं और ऐसे ही युवा प्रतिभाशाली साधक जो पेशे से तो कुश्ती के साथ अधिकारी है लेकिन अपने कलम से एक बहुत चिंतक और लेखक है स्वामी से आते और उनका डॉक्टर प्रदीप जी सोनी विधासर से आप पेशे से पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1 जून 2009 को आपने प्रथम नियुक्ति बांसवाड़ा जिले में होने के पश्चात वृक्षारोपण को अपना ध्येय बनाते हुए प्रथम नियुक्ति से लेकर अब तक विभिन्न कार्यस्थलों पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए सैकड़ों पौधे लगाए जो अब पेड़ बन चुके हैं। आप वर्तमान में छापर में पद स्थापित हैं एवं ताल छापर अभयारण्य में लगातार होने वाले रेस्क्यू कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। एक संवेदनशील प्रवृत्ति के होने के नाते किसी भी पशु पक्षी को कभी तकलीफ में नहीं छोड़ते। पैसे के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति इनका समर्पण अनुकरणीय है। हमारी संस्था के प्रकल्पों में इनकी सदैव सक्रिय भागीदारी रहती है। पतंगों के मौसम में चाइनीज मांझे से घायल पशु पक्षियों का रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर सजगता से आप कार्य करते हैं। डॉक्टर प्रदीप जी सोनी को प्रकृति, पर्यावरण संवर्धन एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में इनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए इनको स्वामी गीतदास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाता है। आभार भाई नीलवती का। डॉक्टर प्रदीप सोनी जी का अभिनंदन शोर बढ़ाए और मैं हमारे आयोजन मीना कुमार जी से अपनी अध्यक्षा जी से आग्रह करूंगा वे उन्हें प्रतीक चिन्ह सम्मान और आप सबसे आग्रह खूब जोरदार डॉक्टर प्रदीप कुमार जी का घोषण करें ताकि वे अपनी सेवाएं अनवरत रूप से जारी रखें। और एक महनीय हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में डॉक्टर मोनिका जी सैनिस्टार से हमारे बीच पधारी। मैं डॉक्टर मोनिका जी से आग्रह करूँगा कि आप बताएं और उनके परिचय प्रस्तुत करने के लिए मैं आग्रह करूँगा देश के जाने माने लेखक लाडू से हमारे बीच में पधारे डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल किसी भी आए और अपने गाँव की ही बेटी का परिचय आप आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर घनश्याम जी। आज ये सम्मान मिल रहे हैं और निश्चित रूप से सम्मान का जो चयन हुआ है वो उन लोगों को हुआ है जो वास्तव में प्रकृति और पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत
जो हमारे इस अंचल में वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है, वह है डॉक्टर मोनिका सैनी। आप पूर्व सदस्य की हैं और जो कि परिचय मेरे पास में लिखा हुआ है, तो यो तो हमारी दीदी है, लाडली की बेटी है और सदस्य का जो प्रतिष्ठित कम्मा परिवार है उनकी पुत्र वधू है। और समाज सेवा में केवल आप ही नहीं, आपको अपनी परंपरा से ये सम्मान मिला है। आदरणीय कम्मा जी जो आपके ससुर थे और जी कम्मा, वो इस देश में जो काम कर रहे हैं समाज सेवा के भावना साबरमती के, निश्चित रूप से वो उल्लेखनीय है। तो आज मैं उनकी संक्षिप्त चर्चा करूंगा। हमारी बहन मोनिका जी का मैं परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ संक्षिप्त में। चूरू जिले के सदासर कस्बे के निवासी डॉक्टर मोनिका सैनी सामाजिक सरोकारों के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने वाली कर्मठ महिला है। आप लगातार सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाने, औषधीय पौधे वितरित करने, पर्यावरण एवं जन साक्षरता बढ़ाने के प्रयासों में लगे रहते हैं। प्रशासनिक तंत्र से तालमेल करते हुए पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आपके प्रयास सराहनीय है। भीषण गर्मी के समय पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था आप और आपकी टीम द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है एवं सैकड़ों की संख्या में मिट्टी के परिंदे निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। क्योंकि आप धनाढ्य परिवार से हैं, इसलिए सेवा के ऐसे प्रकल्पों में तन मन धन से हमेशा समर्पित रहती है। डॉक्टर मोनिका सैनी को प्रकृति, पर्यावरण संवर्धन एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में इनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए इनको स्वामी गीतदास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाता है। मैं इस मंच से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप यूं काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार डॉक्टर रविंद्र पाटिल जी का। मैं चकललाल जी से दर्शक से बताने आप आइए। मैं गुरुजी चकललाल जी से से आग्रह करूंगा कि आप बता रहे और आप भी आज से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। डॉक्टर मोनिका सैनी जी को हम इस आशा और विश्वास के साथ ये सम्मान प्रदान करते हैं कि वे अपने जीवन में अन्य किसी प्रकार से पर्यावरण की सेवा में संलग्न रहेगी। डॉक्टर मोनिका जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा, साहित्य और शिक्षा को समर्पित किया। सुधार से हमारे बीच में पधारे भाई अशोक अनुराग जी को एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूरा जीवन इन्होंने प्रकृति, पर्यावरण और सेवा को दिया है। और मैं श्रीकांत जी आग्रह करूंगा कि वे आए और इनका परिचय प्रस्तुत करें। श्रीकांत जी आते और कर्नल उमेश स्वामी से आग्रह करूंगा कि आप बताएं और अशोक जी का सम्मान करेंगे। मैं श्रीकांत जी से आग्रह करूंगा। भारतीय जीवन में आप योग भी है श्रीकांत जी और रतनगढ़ से हमारे बीच में पधारे हैं। आपका स्वागत। श्री अशोक जी अनुराग। श्री अशोक जी ओशो सन्यासी एवं वरिष्ठ साहित्यकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अशोक जी कवि, चित्रकार, मूर्तिकार एवं संगीतकार भी हैं, जिनकी 26 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और एक म्यूजिक एल्बम मेरे खुदा नाम से आ चुका है। आप चूरू जिले की सदासर कस्बे के निवासी हैं। कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में आपका योगदान जग जाहिर है। आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। आपने अपने सेवा काल के दौरान जहां जहां भी सेवाएं दी, वहां पर पर्यावरण से आपका लगाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा है। सदासर कस्बे के नजदीक 5 बीघा भूमि पर सघन वृक्षारोपण कर एक आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में आपने विकसित किया है। नीम, सरेस आदि मरुस्थलीय पेड़ों के कारण घने वन के रूप में विकसित यह क्षेत्र मरुस्थल के बीच में होने के बावजूद भी छायादार व ऑक्सीजन हब के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पक्षी आश्रय लेते हैं। 3000 पेड़ों का सघन वन तैयार करने के लिए श्री अशोक जी अनुराग को प्रकृति, पर्यावरण संवर्धन एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में इनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए इनको स्वामी गीतदास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाता है।
आभार संक्रांति। और इस कार्यक्रम में एक सुंदर फोटो के लिए मैं चाहूँगा कि उमेश जी भी हमारे बीच में मौजूद रहे और इसी प्रकार से प्रकृति और पर्यावरण की सेवा करते रहे अशोक अनुराग जी। जिस प्रकार से गांधी ने बताया कि इन्होंने म्यूजिक एल्बम भी बन रहा है, तो ये तो उनकी तो पर्सनैलिटी बता दें कि म्यूजिक एल्बम का काम भी कर सकते हैं आप। बहुत विशिष्ट व्यक्ति हम सबके अभिन्न विभिन्न अवसरों पर हमारी संस्था के हर काम में आप मौजूद भी रहते हैं। अशोक अनुराग जी को एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। और एक ऐसी ही विशिष्ट प्रतिभा जो हमारे निकटवर्ती काम अवसर से है, भाई ईश्वर जी सुथार, गो सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट कार्य किया। विगत वर्षों से आप वृक्षारोपण के कार्य में और जीव दया के कार्य में अपना मूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं बहन एडवोकेट अन्नपूर्णा सुथार से आग्रह करूंगा कि वे आए और ईश्वर जी सुथार का परिचय प्रस्तुत करें। बहन अन्नपूर्णा सुथार। माँ शारदे के चरणों में मेरा वंदन। सम्मानित मंच और पधारे हुए अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। स्वामी गीतास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान 2024 श्री ईश्वर जी सुथार आपसे का परिचय। आप आपसे ग्राम के मूल निवासी हैं। शिक्षाविद होने के साथ साथ आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं। पौधारोपण की दिशा में आपके प्रयास सराहनीय हैं। आपसे ग्राम की सार्वजनिक गौशाला के परिक्षेत्र में आपने 1000 पेड़ स्थानीय प्रजाति के लगाए हैं एवं उनकी सुरक्षा एवं सार संभाल आप द्वारा निरंतर की जा रही है। नीम, पीपल, बड़ आदि के पेड़ लगाने से पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा व जीवों के आश्रय स्थल के रूप में नई संभावनाएं पनपेंगी। चूंकि आप शिक्षाविद है, इसलिए नई पीढ़ी को आपके इस कार्य सही दिशा प्रदान करने का कार्य करेंगे। आप द्वारा गांव के बड़े बुजुर्गों व युवा पीढ़ी को साथ लेकर गांव को हरा भरा बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। श्री ईश्वर जी सुथार को प्रकृति पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में इनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए इनको स्वामी गीतास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद। आभार अन्नपूर्णा सुथार का। और ईश्वर जी सुथार इस क्षेत्र में परिचय काफी है। लंबे समय से आप अपनी साधना कर रहे हैं और आज का ये कार्यक्रम इन प्रतिभाओं के निमित्त है जिन्हें हम आज स्वामी गीतास पर्यावरण एवं प्रकृति सेवा सम्मान प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। और एक ऐसी ही विशिष्ट प्रतिभा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन पक्षी संरक्षण और पर्यावरण क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है। और एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं राजगढ़ से, जहाँ की बोली और वहाँ की रोजाना अखबारों में बोली की हम पढ़ते हैं, लेकिन वो विपरीत सुमेर सिंह जी यहाँ एक ऐसी व्यक्ति है जो एक ऐसा अच्छा वातावरण क्षेत्र में बना रहे हैं। आपका कोटि अभिनंदन है। मैं चाहूँगा कि आप मंच पर पधारें। हमारे बीच में अनुवर्त समिति सुजानगढ़ के अध्यक्ष भाई महेश कुमार जी कंवर पधारे हैं। मैं भाई महेश कंवर से आग्रह करूँगा कि आए और सुमेर सिंह जी से आपका परिचय प्रस्तुत करें। भाई महेश कंवर। स्वामी गीतास पर्यावरण एवं प्राकृतिक सेवा सम्मान समारोह 2024 श्री शिवयर सिंह जी सिहार राजगढ़ का परिचय। आप चुरू जिले के राजगढ़ तहसील के छोटे से गांव गुलपुरा में जन्मे हैं। वहां की जैव विविधता एवं परिस्थिति की तंत्र को समझा। पक्षी संरक्षण व पौधारोपण आपके मुख्य कार्य है। प्रतिवर्ष सार्वजनिक स्थानों तथा अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मोक्ष भूमि, खेल मैदान एवं चौड़ आदि पर आपने अब तक लगभग 2000 पौधे व्यक्तिगत एवं टीम के माध्यम से लगाए हैं, जिनमें से अधिकांश आज पेड़ बन चुके हैं। इसके अलावा आपने अपनी व्यक्तिगत भूमि पर पौधे तैयार कर कोरोना काल में आमजन को वितरित किए। आपने अपने मृतक गांव में चौड़ में पक्षी विहार की कल्पना के तहत एक बाड़ा बनाया।
उसके चारों तरफ कांटों की बाड़ लगाकर उसके अंदर लगभग पौधे विभिन्न प्रजातियों के लगाए ताकि पक्षियों को दीर्घ काल तक भोजन मिल सके। आप वहाँ खाने पानी की व्यवस्था भी रोज करते हैं। श्री सुमेर सिंह जी श्याम को प्रकृति पर्यावरण सर्वजन एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए इनको स्वामी की दास पर्यावरण एवं प्राकृतिक सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाता है। बहुत बहुत आभार आदरणीय महेश कुमार जी तंवर का। सुमेर सिंह जी सिहार गोलपुरा के एक छोटे से गांव में जन्मे और जैव विविधता और पारिस्थितिकी के विकास के लिए अपना महनीय योगदान करें। मैं हिमताराम जी मामू साहब से, बहन अभिलाषा जी से, डॉक्टर बीना कुमारी जी से आपने करुणा की गए आज के इस कार्यक्रम में सुमेर सिंह जी सिहार का कोटि कोटि वंदन करें, उनका स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सुमेर सिंह सिहार को। और मेरा अनुरोध व्याख्याता भाई विनीत जी प्रजापत से कि वे प्रधान है, भाई विनीत प्रजापत, और हमारे छापर की इस मरुभूमि के लाडले पंडित
और समय